अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। चंदनामती आर्य का रविंद्र कीर्ति का वंदन। माता चंदनामती आर्य का रविंद्र कीर्ति का वंदन। पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि का कर लो वंदन। पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि का कर लो वंदन। गर्व करो आगे, प्रभु जी का नमन करो आगे। गर्व करो आगे, प्रभु जी का नमन करो आगे। अयोध्या में जन्मे आदिनाथ, नृत्य सुरपति ने कियो आगे। अयोध्या में जन्मे आदिनाथ, नृत्य सुरपति ने कियो आगे। नृत्य कियो आगे, नृत्य सुरपति ने कियो आगे। नृत्य कियो आगे, नृत्य सुरपति ने कियो आगे। अयोध्या में जन्मे आदिनाथ, नृत्य सुरपति ने कियो आगे। अयोध्या में जन्मे आदिनाथ, नृत्य सुरपति ने कियो आगे। अरे बाजे रे बाजे रे बाजे, धिन ताक धिन ताक धिन धिन धिन। हो गया। तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि महातीर्थ अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर पर 30 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित होने जा रहा है 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ। साथ ही 6 से 7 मई 2023 तक मिलेगा प्रथम बार एक साथ 720 रत्न प्रतिमाओं के महामस्तकाभिषेक करने का परम सौभाग्य। तिथि वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा। प्रेरणा एवं सानिध्य परम पूज्य गणनी प्रमुखार्य शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग। मंगल सानिध्य आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज सत्संग। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में 1008 इंद्र इंद्राणी होंगे शामिल। इंद्र इंद्राणी बनने की न्यौछावर राशि इस प्रकार है। ब्राह्मणेंद्र आदि 12 प्रमुख इंद्र, 5 लाख रुपए प्रत्येक। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर नुकुता सही पाठका साधवा तुत्यायोगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रेय पद्म विकास वाचरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भवयोग चिंतामणि अशांता जय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आगारा में बेसे शास्त्रा तत्वनाना नाम खंड स्फुटति जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणिक धीराणाम शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्रोदर सस्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास ने एक मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रीवाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आप सभी पंचामृत अभिषेक देखते हैं। तो अब समय है पंचामृत अभिषेक का। जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करी हुए कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक कुस्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा।
नारियल के जल से, जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रसिक्षुकाए। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचंत्र चक्कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पय हुआ बस बर्फ समी। अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलथा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकै चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमन सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महितादरेण त्रैलोक मंगल सुकालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा।
शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर परकर क्षुद्रोपद्र विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा रमस्या उषा नमः। मम चा कर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षर जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ सपरिवार से श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुय्या, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, लखनऊ निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौभ्रक छाबड़ा, दक्ष, हमायरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, भाई पुण्याचारवी, वीर हप्पावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरिवार से श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर वाले सपरिवार, श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन,
इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर दिल्ली सपरिवार से श्री डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, रुचिर जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से श्री राधेश्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल आरोग्यता हेतु तुमसर भंडार महाराज सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंदी सर्वेदिनी कर्म, चिंचिंदी बिंदी सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्वंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्वक्रोधम, चिंचिंदी सर्वमानम, चिंचिंदी सर्वमायाम, चिंचिंदी सर्वमोहम, चिंचिंदी सर्वलोभम, चिंचिंदी सर्वरागम, चिंचिंदी सर्वद्वेषम, चिंचिंदी सर्वगतभयम, चिंचिंदी सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, चिंचिंदी सर्वगणादिबंधनभयम, चिंचिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वाश्वतानि विस्फोटकभयम, चिंचिंदी सर्वविषाक्तवाश्व क्षरणभयम, चिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शाकिन्यादिभयम, चिंचिंदी सर्वनानिभयम, चिंचिंदी सर्वव्यापारानिभयम, चिंचिंदी सर्वराजभयम, चिंचिंदी सर्वचौरभयम, चिंचिंदी सर्वदुष्टभयम, चिंचिंदी सर्वशत्रुभयम, चिंचिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, चिंचिंदी सर्वशोकभयम, चिंचिंदी सर्वैरम, चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम, चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्वायशा, चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्वकुमतिम, चिंचिंदी सर्वभयम, चिंचिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम, चिंचिंदी सर्वदुःखम, चिंचिंदी सर्वाप मृत्युम, चिंचिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि तिरुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बृहस्पतिवासरे नित्य पूजा विधिमानायं शांति सरसव देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सुयशा करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेया करो स्वार्धम करो सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कलिगात्मनम गाता गाता उद्रागद्राग शोकम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्पतरु शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकेश्वरी शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु आरोग्य लाभम कुरु वसट स्वाहा पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ मां यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भवदुख मेटो याते में पूजू प्रभुपाय ओम ह्रीं त्रि ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्वटो तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नरपत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले तीर्थंकर आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति। परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनि रसा सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए गर्ग और गंधोदक देवोदक पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारिचंद्र का गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है महातीर्थ पर महापंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है। वो घड़ियां शीघ्र ही निकट आ रही हैं। 30 अप्रैल से 5 मई तक वो महापंच कल्याणक जो कि इस रत्नगर्भा भूमि पर संपन्न होने जा रहा है, महातीर्थ अयोध्या, जहां पर भगवंतों के जन्म होते हैं। शाश्वत तीर्थ 2 ही हैं, एक जन्मभूमि अयोध्या और एक निर्वाण भूमि सम्मेत शिखर। तो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो कि वर्तमान में सबसे वरिष्ठ साध्वी हैं, उनके सत्संग सानिध्य में ये महापंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है। आपकी सहभागिता अभी तक नहीं हो सकी हो तो आप सभी इंद्राणी बन करके इसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी को ध्यान देना है, जिन्होंने अभी तक किसी भी राशि के कोई भी इंद्र नहीं बने हो तो बहुत छोटी छोटी राशियों के माध्यम से आप सभी को तीर्थ अयोध्या से जोड़ा जा रहा है। तो पुनः आप सभी के लिए सूचना है कि शीघ्रता से जो नंबर स्क्रॉल पर चल रहे हैं उनके माध्यम से अपनी सूचनाएं कार्यालय में दे दें, जिससे आपके आवास आदि की समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा सके। तो बंधुओं, आज ही शीघ्रता से संपर्क करें और इस महापंच कल्याणक में जुड़े, पुण्य लाभ लें। अब प्रतिदिन की बातें परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन हम सभी आगम के आलोक में सुनते हैं। पूज्य माता जी के अब प्रवचन प्रारंभ हो रहे हैं। जब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, आज है वैशाख कृष्ण अमावस्या। आज ज्योतिषी ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण माना गया है। आप ध्यान में रखेंगे, भले ही भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा ऐसा आया है, भारत में नहीं दिखेगा, विदेशों में दिखेगा। जो भी है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, मैं किंचित इस पर प्रकाश डालूं जरा सा।
ये ज्योतिर्वासी विमान इस भूमि तल से 790 योजन ऊपर लगभग 32 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर आकाश में परिभ्रमण कर रहे हैं। ये विमान ज्योतिर्वासी विमान अर्धगोलक के समान है। ऊपर में संभाग है, नीचे गोला है, गोलाकार। और इनमें जो है ये सूर्य चंद्रमा आदि के विमान तो बहुत बड़े हैं, लगभग 3000 मील से बड़े हैं। वो बहुत ऊंचाई पर हैं जो छोटे दिखते हैं। ताराओं के विमान भी 225 मील के माने गए हैं। ये सब छोटे छोटे दिखते हैं दूर से, लेकिन बहुत बड़े बड़े विमान हैं। इनमें बीचों बीच में जिन मंदिर है और चारों तरफ देवों के भवन बने हुए हैं, देवगण रहते हैं। वो ज्योतिर्वासी देव कहलाते हैं। देवों के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी। ऐसे ज्योतिर्वासी विमान पूरे मध्यलोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक असंख्यातों हैं, लेकिन जम्बूद्वीप से लेकर 2.5 द्वीपादि तक संख्या है। फिर कभी हम सुनाएंगे। तिलोपनति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार ये ग्रहण क्या है, इस पर ध्यान रखेंगे आप। सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान चलता है, रहता है, और चंद्रमा के विमान के नीचे राहु का विमान रहता है। ये 6-6 महीने में वो विमान उन सूर्य और चंद्रमा के विमान को थोड़ा ढक देते हैं, उनके नीचे आ जाते हैं, ऊपर से वो ढक जाते हैं, उसे ही ग्रहण कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में केवल शुभ कार्य वर्जित हैं। जैसे दीक्षा, किसी की दीक्षा होनी है, चाहे क्षुल्लक दीक्षा हो, चाहे मुनि दीक्षा हो, चाहे हरिका दीक्षा हो, दीक्षा का मुहूर्त नहीं निकलेगा। वेदी प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक आदि के मुहूर्त नहीं रहते हैं। विशेष अनुष्ठान आदि के मुहूर्त नहीं निकाले जाते हैं। जैसे गृह प्रवेश है, दुकान बंगल, मकान आदि के प्रवेश आदि हैं। मंगलिक कार्यों के मुहूर्त इस समय नहीं निकाले जाते हैं। बाकी चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि में कोई सूतक पातक आदि का विधान नहीं है। केवल सिद्धांत ग्रंथ आदि ग्रंथों के स्वाध्याय का निषेध है साधुओं के लिए, और मुख्य रूप से उत्तम कार्य विशेष करने का निषेध है। बाकी कुछ नहीं, इतने ध्यान में रखेंगे। जैन परंपरा के अनुसार, ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार 6-6 महीने में ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि। तो इसमें जो है केवल विशेष ग्रंथों के पठन पाठन का निषेध और कोई शुभ कार्यों का निषेध, इतना ही ध्यान रखेंगे। अब हम आपको आज ले चले जरा ध्यान की ओर। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, जो सारो सब सारे सु सो सारो ये गोयम सारम झाड़ंती नामेन सब बुद्धेम देशिदम। संसार में सभी सार में भी सार है, तो सार क्या है? वो ध्यान है। और वो ध्यान 4 भेद में विभक्त है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, रात दिन प्राणियों में चलते ही रहते हैं। और ये तत्वार सूत्र के अनुसार आप इनको पढ़ेंगे, इनके लक्षण को। धर्म ध्यान के भी 4 भेद भी हैं, 10 भेद भी हैं। उसमें आप भगवंतों की पूजा कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, गुरुओं को स्वाध्याय कर रहे हैं, आदि जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, अपार विचय, विपाक विचय आदि धर्म ध्यान के अनेकों भेद हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पालन करना, उनके अनुसार दृढ़ श्रद्धान रखना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है आदि। तो पिंडस पदस आदि भेद भी अनेक प्रकार के भेद हैं इसमें, ध्यान में, धर्म ध्यान में। जिसमें जो है पदस ध्यान के अंतर्गत बीजाक्षर पदों का ध्यान किया जाता है।
ओम ह्रीम अरहम आदि बीजाक्षर पर अपने हृदय में स्थापित करके उनका ध्यान भी करते हैं। हम और आप भावों से सम्य शिखर पहुँचेंगे। क्योंकि कल जो है चतुर्दशी के दिन भगवान नमीनाथ का केवल ज्ञान निर्वाण कल्याणक था और आने वाली कल एकम है, वैशाख शुक्ला एकम प्रतिपदा। आप ध्यान रखें, जैन पंचांग के अनुसार, जियालाल जैन पंचांग के अनुसार एकम और द्वितीया सम्मिलित है और परसों ही 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, भगवान ऋषभदेव के आहार का दिवस। भगवान ऋषभदेव वैसा चैत्र कृष्णा नवमी के दिन जैनेश्वरी दीक्षा लेकर ध्यान में 6 महीने ध्यान में स्थित हुए थे। पुनश्च 6 महीने बाद आहार को उठे तो विधि किसी को नहीं मालूम होने से जब राजा श्रेयांश को हस्तिनापुर में जाति स्मरण से नवधा भक्ति और 10 भवपूर्व का ज्ञान होने से, 10 भव का स्मरण होने से, आहार विधि ज्ञान होने से उन्होंने आहार दिया है। ध्यान रखेंगे। वो सब प्रकरण कल परसों हम आपको सुनाएंगे। मुख्य रूप से आज हम चलेंगे, कल भगवान का कुंथनाथ का जन्म कल्याणक भी है और दीक्षा कल्याणक और उसके साथ निर्वाण कल्याणक दिवस भी है। सम्य शिखर से भगवंतों ने 20 भगवंतों ने सम्य शिखर से निर्वाण प्राप्त किया है। तो हमारा आप भावों से सम्य शिखर पहुँचेंगे और भगवान पार्श्वनाथ की चौक पर पहुंचकर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों की वंदना करके और वहाँ बैठ करके क्षण भर के लिए चिंतन करेंगे कि भगवान जब निर्वाण प्राप्त करते हैं तो इस भूमितल से ऊपर एक समय में ऊपर सिद्ध सिद्धा है, लोक के अग्रभाग पर वहाँ पहुँच जाते हैं और अशरीरी सभी कर्मों से रहित, शरीर से रहित होकर उनके आत्मा के प्रदेश अंतिम शरीर के आकार के ही रह जाते हैं, खड्गासन या पद्मासन मुद्रा में। तो हम और आप आज पद्मासन मुद्रा का ध्यान करें। भगवान कुंथनाथ पद्मासन मुद्रा में विराजमान, खड्गासन मुद्रा में विराजमान, जैसी भी है पद्मासन मुद्रा में विराजमान भगवान कुंथनाथ का ध्यान करेंगे। आपके मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, सौम्य छवि, हल्की हल्की मंद मुस्कान चेहरे पर, माथे पर कोई सर नहीं और पद्मासन मुद्रा, बाएं हाथ के हथेली पर दाएं हाथ की हथेली। आप भी ऐसे ही पद्मासन मुद्रा या अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएंगे और क्षण भर के लिए भगवान कुंथनाथ की मूर्ति का ध्यान करेंगे। भगवान कुंथनाथ पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं और उनका दिव्य समोसरण सम्य शिखर में है। सम्य शिखर में भगवान कुंथनाथ पहुँचे हैं। सम्य शिखर में बिना इच्छा के, मोहिनी कर्म का अभाव होने से केवली भगवान की इच्छा नहीं रहती, अपने आप निसर्गतः भव्यों के पुण्य के निमित्त से समोसरण भगवान का श्री विहार होता है और जहाँ पहुँचते हैं वहीं समोसरण की रचना बन जाती है। आप चिंतन करेंगे कि सम्य शिखर में दिव्य समोसरण बन गया है भगवान कुंथनाथ का और भगवान कुंथनाथ समोसरण में पद्मासन विराजमान है। सिंहासन पर कमलासन में अधर भगवान विराजमान है, 4 अंगुल अधर। ऊपर में अशोक वृक्ष है, 8 महाप्रातिहार्य हैं। फिर भी भगवान सबसे अलिप्त
और विराजमान हैं। और जब मोक्ष जाने को होते हैं, योग निरोध होता है, तो समोसरण विघटित हो जाता है। भगवान अधर आकाश में विराजमान रहते हैं और आठों कर्मों से रहित होकर, आयु कर्म का अभाव होकर सीधे एक समय में सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। समोसरण में भगवान पर कुंथनाथ विराजमान है। समय शिखर में अंतिम समोसरण उनका है और समोसरण विकसित होगा जब भगवान योग निरोध करके निर्वाण प्राप्त करेंगे। समोसरण में भगवान को आप देखें, चारों तरफ भगवान का मुख दिख रहा है। यद्यपि मुख एक तरफ है, फिर भी परमोदारिक दिव्य शरीर से चारों तरफ मुख दिखता है। सभी भव्यगण समझ लेते हैं कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं। और भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है और सभी भाषाओं में परिणित हो जाती है। सामने 8वीं भूमि में, समोसरण में 8 भूमि है। 8वीं भूमि में 12 सभाएं हैं। पहले गणधर देव विराजमान है, मुनिगण हैं, साधु हैं, दिगंबर जैन साधु। दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवी हैं। तीसरी सभा में हारिकाएँ हैं, श्राविकाएँ हैं। चौथी सभा में ज्योतिर्वासी देवियाँ हैं। 5वीं सभा में व्यंतर देवियाँ, पुनश्च भवनवासी देवियाँ, पुनश्च क्रमशः भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिर्वासी देव, कल्पवासी देव। और 11वीं सभा में राजा महाराजा, मनुष्य, श्रावकगण, ब्रह्मचारीगण आदि से ही बैठे हैं। और 12वीं सभा में तिर्यंच हैं, क्रूर पशु, सिंह, व्याघ्र, हाथी, घोड़े, हिरण, खरगोश आदि पंचेंद्रीय प्राणी, सहनी पंचेंद्रीय प्राणी परस्पर में आपस के बैर को छोड़कर और अपने भव्यत्व को प्रकट करते हुए सभी भव्य जीव नियम से जो मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं वही समोसरण में पहुँचते हैं। ध्यान रखें, समोसरण में जाने वाले जीव नियम से भव्य हैं, पंचेंद्रिय हैं और नियम से सम्यक को प्राप्त करके 2-4 भावों में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे समोसरण में हम और आप भावों से समोसरण में, भगवान के समोसरण में बैठ करके और भगवान की सौम्य मुद्रा, शांत छवि को निरखे, देखें, एक तक चिंतन करें। समोसरण में विराजमान भगवान कुंथनाथ और भगवान की दिव्य ध्वनि निसर्गता पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और अर्धरात्रि 4 बार अपने आप खिरती है। 6-6 घंटे, 6-6 घड़ी, लगभग 2.25 घंटे। और गणधर स्वामी के प्रश्न थे अथवा इंद्र के प्रश्न थे अथवा मुख्य श्रोता के प्रश्न थे, असमय में भी खिर जाती है। निसर्गता भगवान इच्छापूर्वक नहीं बोलते हैं। इच्छा का अभाव हो चुका है, मोहिनी कर्म का अभाव हो चुका है। सारी प्रवृत्तियाँ निसर्ग हैं, निसर्ग अपने आप सब प्रवृत्तियाँ होती हैं। भगवान का श्री विहार, कमलों, चरण के नीचे कमलों की रचना का होना आदि, और भगवान का स्थित होते ही समोसण की रचना का बन जाना, आकाश में अधर, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना आदि। ऐसे समोसण में हम और आप भगवान के समोसण में पहुँचे
अपने मनुष्यों के कोठे में बैठें, महिलाएं भगवान के तृतीय कोठे में बैठेंगी, पुरुष 11वें कोठे में, और सभी अपने अपने कोठे में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। ओंकार स्वरूप दिव्य ध्वनि निरक्षरी होकर भी सर्वभाषा में परिणत हो जाती है। ऐसी दिव्य ध्वनि के स्वामी भगवान कुंथुनाथ, जो हस्तिनापुर में जन्मे हैं, जिनके 4 कन्यालक हस्तिनापुर में हुए हैं। सबसे पहले संवत्सरण की रचना भी भगवान के हस्तिनापुर में हुई है। पुनश्च समय शिखर पहुँचे हैं। समय शिखर में आखिरी संवत्सरण की रचना भगवान कुंथुनाथ की। ऐसे संवत्सरण में बैठकर हम और आप अपने भव्यत्व का अनुभव करें। हम और आप भव्य हैं, सम्यक दृष्टि हैं, अणुवृत्ति और महावृत्ति हैं। कोई अणुवृत्ति है, कोई महावृत्ति है। और भगवान के संवत्सरण में दिव्य ध्वनि, ओंकार स्वरूप दिव्य ध्वनि सुनकर, जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकों का वर्णन, भगवान के भावमंडल में सभी भव जो अपने अपने 7 भव देख लेते हैं। 3 भव पीछे के, 3 भव आगे के और 1 भव वर्तमान का। ऐसे सप्तभवदर्शी भावमंडल भगवान का बहुत ही सुंदर संवत्सरण का वैभव आप तिलक प्रणति ग्रंथ का स्वाध्याय करके संवत्सरण का वैभव समझे, आदि पुराण का स्वाध्याय करके, महापुराण का स्वाध्याय करके समझे। संवत्सरण का वैभव ये पुण्य राशि, भगवान पुण्य राशि हैं, और पुण्य का फल है अरहंत अवस्था। संपूर्ण पुण्य जब एक साथ तीर्थंकर प्रकृति के रूप में उदय में आता है तो दिव्य संवत्सरण की रचना बनती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान अयोध्या में सर्वप्रथम भगवान अजितनाथ का संवत्सरण बना है। और भगवान अजितनाथ भी समय शिखर से ही मोक्ष गए हैं सर्वप्रथम। ऐसे 20 तीर्थंकर समय शिखर से मोक्ष गए हैं। सबके अंतिम संवत्सरण समोह शिखर में पहुँचे हैं, और वहीं पर संवत्सरण विकसित होकर भगवान योग निरोध में आकाश में अधर रहे और निर्वाण को प्राप्त किया। अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया, सिद्ध धाम में पहुंच गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। हमें और आपको सभी को ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, सिद्धालय को प्राप्त करना है। और इसीलिए प्रातःकालीन मंगल वेला में हम और आप समय शिखर में पहुंचकर भावों से समय शिखर का ध्यान करते हुए भगवान पार्श्वनाथ की टोक पर बैठकर भगवान पार्श्वनाथ का संवत्सरण का भी ध्यान करें। भगवान पार्श्वनाथ का संवत्सरण भी अंतिम संवत्सरण समय शिखर में ही पहुँचा है, वहीं से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। और भगवान कुंथुनाथ उनके चरणों को नमन करते हुए अब आप आँख खुलेंगे और दोनों हाथ को मुखली जोड़कर भगवान को नमन करते हुए
अपने हाथ को फैलाएं तो सिद्धशिला बन जाती है। दो रेखाएं हाथ की मिलती हैं तो सिद्धशिला का आकार बन जाता है, अर्धचंद्राकार। पुनः से मुगलित हाथ जोड़कर बोलेंगे, सिद्धशिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत सिद्ध अनंतानंत नमो अनंतो वारमय नमो अनंतो बारमय पाऊँ सौख्य अनंत पाऊँ सौख्य अनंत पाऊँ सौख्य अनंत। पाऊँ सौख्य अनंत। भगवान श्री कुंतुनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए समय शिखर को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से आपने जैन समाज की शीर्ष साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मुखारविंद से उनकी दिव्य देशना के साथ साथ आज आत्मा में रमण करने की कुछ प्रेरणा प्राप्त की। ऐसे अवस्था को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार के अंदर कहा है, चेलोप सृष्टि मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। अर्थात जब गृहस्थगण एकाग्रता पूर्वक सामायिक को धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस क्षण उनके मुनियों के समान भाव हो जाते हैं। जैसे किसी मुनि के ऊपर कोई उपसर्ग करे और वस्त्र ढक दे तो वे मुनिराज ध्यान के समय उस वस्त्र को हटाते नहीं हैं, बल्कि उपसर्ग समझ करके और आत्मा और शरीर की भिन्नता का ही चिंतन करते हैं। ऐसे ही श्रावक जिसके शरीर पर कम से कम 2 वस्त्र तो होना सामायिक पूजन ध्यान इनमें आवश्यक होता है, उसमें भी जब ध्यान करते हैं तो ऐसे मुनि के समान उनके परिणाम होते हैं। वैसी कर्म की निर्जरा होती है। बहुत ही सुंदर क्षण प्रातःकाल की मंगल बेला में आपको प्राप्त हुए और ऐसी अवस्था का चिंतन करते हुए सुंदर सा ध्यान का गीत आप सभी बोलेंगे। यह शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है, यह शांत छवि तेरी मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पे बिखरती है, त्याग तपस्या की किरणें अंतर से निकलती है, यह शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है, यह शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है। तुमने जो पथ अपनाया वह भी तेरा गीता का मार्ग कहलाया, जहाँ ममता मोह न माया नहीं माया, जहाँ निर्ममता की मिलती शीतल छाया, विश्व प्रेम की दृष्टि जहाँ नैनों से झलकती है, त्याग तपस्या की किरणें अंतर से निकलती है, यह शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है। जिन शासन की ये महिमा महिमा, जहाँ देव शास्त्र गुरु तीन रतन की गरिमा, अनमोल रतन इन्हें कहना हाँ कहना, निज आत्म में अस इन्हें संजो
तेरी काया से झलकती है, त्याग तपस्या की किरणें अंदर से निकलती हैं। यह शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है। युग युग तक तेरी गाथा